शाम ढले आना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रूडिमेंट्री पे। आज हम कुछ अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे और उस पे बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ आपको वर्ल्ड योगा डे की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि योगा हमारे सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना फर्क हमारे सॉफ्ट पावर दैट इज योगा की वजह से भारत को हुआ है। दोस्तों, मेरी जो आज की चर्चा है वो बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, उसके साथ में इम्पोर्टेंस ऑफ राग है। राग विच इज अ पार्ट ऑफ म्यूजिक, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, बट राग हैज अ वेरी डीप इन्फ्लक्स एंड डीप जिसको बोलते हैं सिनर्जी ऑफ dimensions which are uh, absolutely have a very key role with our conscious mind, because जो राग, हिंदुस्तानी राग जो डेवलप हुई विद टाइम, कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि जो राग है वो बेसिकली भगवान शिव और हनुमान जी ने क्रिएट किया है। उसमें सरस्वती देवी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और कहीं ना कहीं जो राग का इम्पोर्टेंस हमारी इंडियन सिंगिंग में, इंडियन म्यूजिक में हमेशा से रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि कैसे 70s और 80s तक की जो बॉलीवुड मूवीज भी हुई है उसमें भी राग का बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। जो म्यूजिशियंस रहे हैं, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन और जो अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट रहे हैं, सब ने रागों का बहुत इस्तेमाल किया है। जैसे कि राग मालकंस हो गई, राग अपने भैरव हो गई, उसके बाद राग यमन हो गया। यमन पे तो बहुत सुंदर सुंदर गाने किशोर कुमार और रफ़ी जी ने गाए हैं, मुकेश जी, लता मंगेशकर ने गाए हैं। तो रागों का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो आज के युग के भारतीय भूल चुके हैं। वो उस हिसाब से भूल चुके हैं, भूल क्या चुके हैं, उनके तो कॉन्शियस माइंड में राग की कोई इम्पोर्टेंस, उसकी व्याख्या का कोई कोई स्टैंड ही नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हम उस चीज को नहीं समझेंगे तो जैसे आज वेस्ट हमको योगा सिखा रहा है, वेस्ट ने 50s में योगा पे बहुत हंसे अमेरिकन और यूरोपियंस, बट फिर योगा जब उन्होंने अपने साथ, अपने अंदर इस्तेमाल, अपने उपयोग किया, उपयोग में लाया, उसके बाद योगा उनके सोसाइटी के साथ ऐसा उनके अंदर क्लब हो गया कि आज वो पूरे वर्ल्ड को योगा का इम्पोर्टेंस बताते हैं। योगा के बाद आपको पता होगा जो हमारा चक्र सिस्टम है, चक्र सिस्टम जो हमारे बॉडी के चक्रास है, उसको कैसे वेस्ट ने समझा और आज पूरे वेस्ट, पूरे वर्ल्ड को चक्रा प्यूरिफिकेशन की गाइडेंस देता है। तीसरी जो सॉफ्ट पावर भारत की होगी दैट विल बी द राग, इम्पोर्टेंस ऑफ राग। जो क्लासिकल राग जो समझ जाएगा जो व्यक्ति, वो मस्तिष्क की योग है। शरीर का जो योग है वो अष्टांग योग है, लेकिन जो माइंड का जो योग है वो राग है। तो मेरे दोस्तों, मैं तो एक अच्छा सिंगर नहीं हूँ, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि रागों को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से मुझे आज यही बात करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।